अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज सनफ्लावर या सूरजमुखी के बारे में बात करेंगे। 13% तक हम खुर्दनी तेल दोस्तों पैदा करते हैं, बाकी मांदा हमें अपने मुल्क की ज़रूरत के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो हम इसी खुर्दनी तेल पे सर्फ करते हैं, जो कि हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र तेलदार अजनास की काश पे हमें तवज्जो देना होगी। सूरजमुखी जो है ये अहम तेलदार फसल है। इसके बीज में 35 से 55% तक तेल मौजूद होता है। सूरजमुखी 100 से सवा सौ दिन की फसल है और इसे रेतली और मेरा भारी ज़मीन हत्ता के हर तरह की ज़मीन में इसे हम काश्त कर सकते हैं, जबकि वो सेम ज़दा और शोर ज़दा ना हो। सूरजमुखी की हम साल में 2 फसलात काश्त कर सकते हैं। यकम ता 31 जनवरी एक फसल ले सकते हैं। इसी तरह 25 जुलाई से 10 अगस्त तक हम दूसरी फसल भी काश्त कर सकते हैं। अमूमन हाइब्रिड इकसाम काश्त की जाती हैं। इसका जो शरह बीज है वो 2 किलोग्राम, जिसका जो उगाव है वो 90% तक हो, उससे बेहतर हो तो 2 किलो बीज बेहतर रहता है, जबकि इसको 2% टेरानिल से जहरआलूद कर लेना चाहिए। दोस्तों, ज़मीन की जो तैयारी है, ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार करना है। हल बमा सुहागा दे के 2.5 फुट पर खेलियाँ बनानी हैं और ज़मीन की तैयारी में ही 2 बैग टेको उसको इस्तेमाल कर देंगे, ताकि जो ज़मीन में नमी का मुनासिब इंतज़ाम भी रहे और फसल को मुनासिब खुराक की फरहमी भी होती रहे। दोस्तों, इसके अलावा जो हमने करना है 1.5 बैग DAP और 1 बैग फर्टिलम के, वो भी हम ज़मीन की तैयारी में ही यानी कि बवक्त काश दे देंगे। जो खेलियाँ निकालनी है वो शरकन गर्बन निकालनी है और पानी लगा के वत्र से थोड़ा सा ऊपर खुश्क मिट्टी में हमने जनूब की सिमत 9 इंच के फासले पे चौपा लगाना है। पौधों की जो तादाद है वो हमने 22 से 23 हज़ार फ़ी एकड़ रखनी है। दोस्तों, चौपा के अलावा बजरिया ड्रिल या प्लांटर भी हम इसको काश्त कर सकते हैं। जड़ी बूटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे चौपा लगा लेंगे, पेंडिमेथिलिन या क्विंटल का हम स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, इसको अमूमन 5 पानी दरकार होते हैं और इसको जो पहला पानी लगाना है वो उगाओ के 20 से 25 दिन बाद लगाना है। पहले पानी के 2 से 3 हफ्ते बाद हमने आधा बैग यूरिया और एक जो पैक है वो सकुलेंट का वो इस्तेमाल कराना है। तीसरा जो पानी लगाना है वो फूल निकलते वक्त लगाना है, उस टाइम भी सकुलेंट इस्तेमाल कराना है हाफ बैग यूरिया के साथ। इसी तरह जो चौथा पानी होगा वो बीज बनते वक्त हमने लगाना है और उस वक्त हम फर्टिलम के का इस्तेमाल कराएंगे। दोस्तों, जब दूधिया हालत में हो, बीज मिल्क स्टेज पे हो, तो उस वक्त इसको हम 5वां पानी लगाएंगे। फसल जो है जब 1 फुट की हो जाए शुरू में, तो उसमें हमने क्या करना है, उसको मट्टी भी चढ़ानी है। दोस्तों, इसमें प्लांट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ज़र्रासा कीड़े और बीमारियां चूँकि इस पे भी आती हैं और उसमें सबसे पहले दीमक है। दीमक चींटी की मानद होती है और ये भी एक मतलब ख़ानदान की सूरत में रहने वाला फैमिली सिस्टम के तहत ये कीड़ा रहता है और ज़ेर ज़मीन जो पौधे का हिस्सा होता है उसको खा के पौधे को नुकसान देता है। इसके लिए सिस्टम 2 लीटर फ़ी एकड़ हम पानी के साथ फ्लड कर सकते हैं। इसी तरह इस पे टोका का मसला आता है, ये उगी हुई फसल पे हमलावर होकर पौधों को खा जाता है, तो इसके लिए शशका 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह अगर सफ़ेद मक्खी का मसला है तो प्रियोरिटी गोल्ड 65 ग्राम फ़ी एकड़ और सब्ज तेले के लिए इसमें हम सीडो इस्तेमाल करा सकते हैं, कोरल का इस्तेमाल कराया जा सकता है। सुस्त तेले का या अगर एफिड का मसला आता है तो उसके लिए किंग पोकर या शशका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह माइट्स का मसला भी आता है तो उसके लिए हम कैलेबर का स्प्रे कर सकते हैं। लश्करी सुंडी अगर इसमें नमूदार हो तो उसके लिए हम 200 ml स्पेशल उसका स्प्रे करा के इसका लश्करी का भी तदारुक कर सकते हैं। और अमेरिकन सुंडी के लिए प्रोजेक्ट 75 ग्राम फ़ी एकड़ का हम स्प्रे करा के इससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इस पे अगर बीमारियों की बात की जाए तो चारकोल रॉट, ये बीमारी जो है तन्ने के निचले हिस्से पर हमलावर होती है और काली रंगत के धब्बे नमूदार होते हैं और ये जो तना है उसको अंदरूनी और उसका जो बैरूनी हिस्सा है दोनों वो कोयला की मानद हो जाते हैं, जिससे पौधा अमूमन हवा चलने से टूट भी जाता है। तो इसके लिए प्रोफाइल 2 बैग हम फ्लड कर सकते हैं। इसी तरह एक और बीमारी आती है हेड रॉट। ये इस तरह जो फूल है उसका जो पिछला हिस्सा है उस पे खाकी रंगत के आपको शुरू में धब्बे नमूदार होंगे, जो कि बढ़कर
काली रुई की मानद शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। शदीद हमला अगर हो तो फूल जो है वो गल जाता है, तो इसके लिए शूटल 200 मिलीलीटर फी एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह लीफ ब्लाइट का इशू आता है, पत्तों पे अमूमन इसका ज़्यादा असर होता है, गहरी रंगत के स्याह धब्बे बनते हैं और शदीद हमला हो तो ये पत्ते गिर जाते हैं, डिफोलिएशन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए याम 150 मिलीलीटर हम स्प्रे कर सकते हैं। डाउनी का अगर इशू आता है तो डाउनी मिल्ड्यू शुरू में पत्तों पे आप देखेंगे कि पीले रंग के धब्बे नमूदार होंगे और पत्तों की जो दरमियानी रग है वो आपको मोटी और पीली होना शुरू हो जाएगी, नज़र आएगी आपको। पत्ते जो है अक्सर मुड़कर खुश्क हो जाते हैं, तो इसके लिए हम शूटल 200 मिलीलीटर फी एकड़ उसको हम स्प्रे करा सकते हैं। अगर पाउडरी मिल्डियो का जब सफूफी फफूंदी का मसला आ रहा होता हो, क्योंकि आप देखेंगे कि पत्तों की ऊपरी साइड पे आपको सफूफ बना नज़र आएगा, तो उसके लिए ट्रीटी 500 मिलीलीटर फी एकड़ हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ये मुख्तसर सा एक तारुफ था सनफ्लावर का।